हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट मैं जो केवीपीआई का एग्जाम 2021 में 31 जनवरी को है उसकी प्रेपरेशन के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, केवीपीआई प्रेपरेशन सीरीज फर्स्ट। हर एक सीरीज में मैं एक चैप्टर आपका कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। जो प्रीवियस ईयर जितने भी केवीपीआई के एग्जाम में 11 to 12 ईयर मैंने जो पेपर स्टडीज किए हैं उनमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पर्टिकुलर चैप्टर से आए हैं, चैप्टर वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आज मैं स्ट्रीम एसए के लिए रिडॉक्स को सोल्व कर रहा हूं, इसी साथ में स्ट्रीम एसबी और एसएक्स के लिए भी मैं क्या करूंगा, रिडॉक्स को जो उसमें क्वेश्चन आए उनको भी सोल्व करूंगा। तो ये जो सीरीज मैं आपके लिए स्टूडेंट तैयार कर रहा हूं मुझे लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। किस टाइप से क्वेश्चन केवीपीआई में पूछे जा रहे हैं वो सब आपको यहाँ से एक आइडिया हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स को ये टॉपिक पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चंस हैं और टॉपिक बहुत सारे हैं, इनसे रिलेटेड जो वीडियो हैं उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई बटन पे भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी रिडॉक्स की पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जहां से अगर किसी स्टूडेंट को कोई पर्टिकुलर टॉपिक, किसी को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आता या किसी को बैलेंसिंग नहीं आती या रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में नहीं पता, तो वो सब आप वीडियोस को देखकर कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं। इस वीडियो के पीछे मकसद मेरा केवल आपको ये बताने का है कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन केवीपीआई के प्रीवियस ईयर आए हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं, ताकि जब आप एक प्रेपरेशन करें तो अपनी एक स्ट्रेटेजी बना लें कि मुझे इन टॉपिक्स पे ज्यादा, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के ऊपर क्वेश्चंस बार बार आए हुए हैं, बैलेंसिंग के ऊपर आप देख सकते हैं आए हुए हैं, कौन से सब्सटेंस पे ऑक्सीडाइज्ड होगा, कौन सा रिड्यूस्ड होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस की आपने और ज्यादा प्रैक्टिस बुक से और जो मेरी वीडियोस हैं उनसे आपने करनी है। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट सीरीज, द रिडॉक्स रिएक्शन। तो कुछ क्वेश्चन तो आप स्टूडेंट केमिस्ट्री का पोर्शन में अगर बात करूं तो जो स्टूडेंट एसए स्ट्रीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी जो +1 में है स्टूडेंट, उनको बेसिकली 10th और +1 की केमिस्ट्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। मगर उसमें भी क्या है कि हर एक चैप्टर को केवीपीआई क्या है कंसिडर नहीं करता। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि किन किन टॉपिक्स पर आप लोग ज्यादा फोकस करें और एक अच्छा स्कोर आप गेन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर आपको स्टूडेंट किसी को बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है तो आप, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेंगे। फिर भी मैं आप कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझा सकूं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, आपको ये 3 ऑप्शन दे दिए, नीचे एबीसीडी करके क्वेश्चन आ जाएगा कि किस फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जैसे यहाँ पे फास्फोरस हैं, इनकी मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो स्टूडेंट जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसे हम एक्स मान लेते हैं। एक्स ऑक्सीजन पे होता है चार्ज -1, क्लोरीन पे -1, तो -3 = 0। तो यहाँ पे जो फास्फोरस है स्टूडेंट वो क्या है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 + x - 6 = 0। x यहाँ पे क्या है, +4। इसका मतलब यहाँ पे फास्फोरस क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और यहाँ पे अगर हम बात करें 4 + 2x, ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 12 = 0, तो 2x = 8 और x आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, +4। तो यहाँ पे भी जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है फास्फोरस की वो क्या आ जाएगी, +4 आ जाएगी। तो ऑप्शन में आपको 3 दिए होंगे, +5 +4 +4 या +4 +5 इस टाइप से आपको क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा किस ऑप्शन में ये पॉइंट सीक्वेंस में लिखे हैं वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह अगर स्टूडेंट बात करें नेक्स्ट की, आपको जैसे ऑप्शन दे रखा है और इसमें आ जाएगा, बताइए किस सल्फर की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर मैं H2S में निकालूंगा स्टूडेंट तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, हाइड्रोजन +2 है तो सल्फर पे क्या चार्ज आ जाएगा, -2। यहां पे बात करें तो कार्बन सल्फाइड है, सल्फाइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है स्टूडेंट, अगेन -2। सल्फेट में बात करें आप जब निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +6। और यहां पे जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, जैसे +3 और यहाँ पे सॉरी यहाँ ध्यान रखें Na2 है, तो Na2 है तो क्या आ जाएगा +2, x -6 = 0 और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी स्टूडेंट, +4। तो ऑप्शन ये था कि इन चारों में से किस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि कौन से ऑप्शन में +4 होगी। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, थोड़ी जगह कर देता हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अभी हमारा क्वेश्चन आ गया, इसी के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टूडेंट ड्रॉप हो गया है कि आपको दे रखा था मैंने, वो क्या है, KAl
SO4 की पावर x 12H2O। और यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या है कैलकुलेट करनी है। कोई बिल्कुल आसान सी टेक्निक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे। जैसे हमें पता है पोटाशियम पे चार्ज क्या होता है +1, एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या होता है +3, सल्फेट -2 होता है, मगर यहाँ पे x दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा -2x। और वाटर क्या हो जाएगा 0, न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे चार्ज क्या लेते हैं हम 0। या आप ये भी कह सकते हो +1 और -2 करोगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 2x = क्या आ गया 4 और x = क्या आ गया 2। तो इसका मतलब इस फार्मूले में x की वैल्यू क्या होगी 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का इस्तेमाल करके हम इस टाइप के क्वेश्चंस को भी बड़े आराम से क्या है सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट। तो इसमें क्या पूछा गया है कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया और ये कहा कि बताइए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। अगर जनरली स्टूडेंट क्या देखेगा वो कहेगा सर सल्फर की ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्रोमियम की सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6 है, तो +6 से +3 करता है तो कहता है 3 इलेक्ट्रॉन। बट आपको ध्यान रखना है यहाँ क्रोमियम कितने है स्टूडेंट 2, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपका आंसर क्या होगा 6। तो ऑप्शन में 3 भी होगा। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दीबाजी में, आप क्या करते हो +6 से +3 देखते हो 3 बोल देते हो, मगर यहाँ पे 2 क्रोमियम दिए हुए तो 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आप क्या कहेंगे दिखाएंगे, क्योंकि आप इसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 क्रोमियम आ जाएगा +12 और +6 इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है यहाँ पे ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट। इस टाइप के काफी क्वेश्चन आते हैं आपको कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन दे देंगे, कहेंगे बताओ कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है कौन रिड्यूस्ड हो रहा है। तो जैसे अगर हम इस रिएक्शन में बात करें कि आपको एक रिएक्शन दे दी हो ताकि इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है रिड्यूस कौन हो रहा है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब जिसपे ऑक्सीडेशन हो रही है, रिड्यूस होने का मतलब जिसपे रिडक्शन हो रही है। तो हम बात करें जैसे यहाँ ब्रोमीन है तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे कार्बन की +4 वाटर न्यूट्रल होता है। ब्रोमीन यहाँ पे क्या है -1, यहाँ ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4 और कार्बन आपका +4 में, इसलिए कार्बन पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट जब लिख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या है। तो देखिए ब्रोमीन क्या कर रहा है +0 से -1 पे जा रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो हम उसे कहते हैं रिडक्शन, और 0 से +5 पे जा रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यानी ब्रोमीन पे ही ऑक्सीडेशन हो रही है और ब्रोमीन पे ही रिडक्शन हो रही है, इसीलिए ब्रोमीन ही आपका ऑक्सीडाइज्ड भी होगा, ब्रोमीन ही रिड्यूस। आपको ऑप्शन में ब्रोमीन दे देंगे, कार्बोनेट दे देंगे, BrO3 नेगेटिव, ऑप्शन इस तरह 4 बना देंगे। तो आपको टिक किस पे करना है ब्रोमीन पे। नेक्स्ट हम बात करें द सल्फर स्पीसीज दैट कैन नॉट बी रिड्यूसिंग एजेंट। इस टाइप के भी क्वेश्चन काफी आते हैं स्टूडेंट, इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है कि आपको एक पर्टिकुलर रिएक्शन दे देंगे, उसमें कहेंगे बताओ कौन, या पर्टिकुलर जैसे सब्सटेंस दे दी, इनमें क्या दिया बताओ सल्फर की किस कंपाउंड में सल्फर रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, पहले हम इसको मीनिंग समझ लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जो कि जिसपे खुद पे क्या होगी ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो कह रहा है कौन रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं करेगा, यानी इनमें से कौन ऐसा सल्फर है जो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। अब खुद सोचिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन लॉस कौन नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन लॉस वो नहीं कर सकता जो एटम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा। यानी अगर सल्फर की बात करें, सल्फर की हाईएस्ट क्या है +6, तो मैं क्या करूंगा इसमें ये देखूंगा +6 किसमें है, यहां बात करें +4, यहां बात करें +4, यहां निकालेंगे +6, यहां -2, तो आपका आंसर क्या होगा H2SO4, जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। अगर इसकी बात करें तो ये क्या करेगा, ये +4 पे है तो स्टूडेंट ये +4 से +6 पे भी जा सकता है, -2 पे भी जा सकता है। इसका मतलब SO3 नेगेटिव में जो सल्फेट है, जो सल्फाइड आयन है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। मगर सेम अगेन हेयर, अगर मैं सल्फर की बात करूं यहाँ -2 पे है, अब ये -2 से केवल हाइयर पे जा सकता है, ठीक है। अब हाइयर पे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये कभी भी एज ए -2 से क्या हो रहा है +2 +4 ऑक्सीडेशन कर रहा है, मगर ये अपने डाउन में नहीं जा सकता, ठीक है ना, -4 पे नहीं जा सकता। -2 से ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है मगर ये रिडक्शन शो नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और कौन सा सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट।
तो नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी कैरिड बाय HI एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब HI अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा स्टूडेंट, यानी HI पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। HI पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये जिसके साथ भी रिएक्शन करेगा उस पे क्या होना चाहिए, रिडक्शन। अब ध्यान से देखिए बेटा, जो इसकी वैल्यू गिवन है आपको, अब जिन बच्चों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का थोड़ा कॉन्सेप्ट का ज्ञान नहीं है, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं, बाकी डिटेल के लिए आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूं कि आपको समझ आ जाए। 0.54 वोल्ट। देखिए आपको डाटा गिवन है स्टूडेंट, कुछ प्लस में डाटा है, कुछ माइनस में डाटा है। एक लाइन बस याद रखना मेरी, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, हायर इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल more easily रिडक्शन टेक प्लेस। कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाइयर होगी उस पे रिडक्शन होगा, बस ये बात। अब इसी का उल्टा कर दिए कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी उस पे ऑक्सीडेशन होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा ये रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? तो बिल्कुल आसान है स्टूडेंट, 0 से ये -1 पे जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सारे के सारे रिडक्शन इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। यहाँ में सब में देखिए आप वैल्यू क्या हो रही है, +1 से 0, +3 से 0, +3 से +2, +2 से 0, यानी कि ये सब रिडक्शन पोटेंशियल में डाटा आपको गिवन है। तो अब आपको करना क्या है, मैंने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी कैरिड आउट बाय यूजिंग HI एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यानी रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब HI पे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब देखते हैं कि रिडक्शन किस पे होगा। तो अब इसकी वैल्यू है स्टूडेंट 0.54। इसका मतलब इससे जो वैल्यू बड़ी होगी केवल उसी पे ये क्या कर सकता है, वहां उसके साथ ये रिएक्शन कर सकता है। तो इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये क्या है, छोटी वैल्यू है। ये भी क्या है, छोटी वैल्यू है। ये भी क्या है, छोटी वैल्यू। अब बड़ी वैल्यू केवल कौन सी है, ये। तो आपका आंसर क्या होगा कि आयरन Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव। तो आप कहेंगे इस रिएक्शन के साथ क्या करेगा, HI एक्ट करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 9th 10th में आप रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ते हो, +1 में आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये डाटा गिवन होता है, जैसे आपको डाटा गिवन था। तो उसके बेस पे अगर हम बात करें इन चारों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो हमें पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम होती है पोटेशियम की। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम होगी उस पे इजिली ऑक्सीडेशन होगा और वो स्ट्रॉन्गेस्ट, वो उतना रिएक्टिव मेटल होगा। तो जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है स्टूडेंट, वो रिएक्टिव मेटल होता है। और अगर हम इसमें बात करें, आप लोगों ने सीरीज याद कर रखी है, पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम की ज्यादा रिएक्टिविटी होती है जिंक से, और जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा किससे है, गोल्ड से। यहाँ पे सबसे कम किसकी हो जाएगी, गोल्ड की। इसी तरह अगली जो सीरीज है रखिए स्टूडेंट, इनमें मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे दूंगा, रिएक्टिविटी उसे आप याद कर लेंगे। तो इनमें अगर हम बात करें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, टीन। टीन के बाद आता है मरकरी, मरकरी के बाद गोल्ड, और गोल्ड से भी कम रिएक्टिव होता है प्लेटिनम। नोबल मेटल बोलते हैं इनको इसलिए। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तुमसे आप लोगों से कहेंगे कि इनमें बताइए रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आप में जहां पे ये ऑप्शंस होंगे उनको आप टिक कर देंगे। इसी तरह का अगला क्वेश्चन और दे रखा है, जो मैंने अभी आपको थोड़ा समझाया, थोड़ी जगह कम होने की वजह से ऐसे लिखा है कि आपको रिडक्शन 3 वैल्यूज दे दी। एक्स दे दिया -1.2 वोल्ट, वाई दे दिया 0.5 वोल्ट, और जेड दे दिया आपको 3.05 वोल्ट। जिसको ये लाइन याद है वो इस टाइप के क्वेश्चन फटाफट कर देगा। अब वो कह रहा है कि ये बताइए कि ये सारा रिडक्शन पोटेंशियल में डाटा आपको गिवन है, रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी। अब इन सब में से रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी स्टूडेंट, तो आप बताइए। देखिए सबसे कम जिसकी पावर है उस पे ऑक्सीडेशन होगा, जिस पे ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है आप बता सकते हैं, तो आप कहेंगे सर जेड की। जो नेगेटिव में बढ़ा तो उसकी कम वैल्यू, जेड इज मोर रिड्यूसिंग पावर देन एक्स, एक्स इज मोर रिड्यूसिंग पावर देन वाई। तो रिड्यूसिंग पावर आ गया तो ये, अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर आ जाता तो इसका हम उल्टा कर देते। इसी तरह हम बात करें, अगला क्वेश्चन आया है SO2 + 2H2S gives 3S + 2H2O। अब वो कह रहा था सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज। अब ऑक्सीडाइज का मतलब है जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है। इसी तरह अगर क्वेश्चन आ जाए सब्सटेंस विच रिड्यूस,
तो रिड्यूस्ड वर्ड आ जाए वेयर रिडक्शन टेक प्लेस। तो हम बात करें स्टूडेंट तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +4, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी -2, सल्फर की है 0, हाइट ऑक्सीजन की है -2। अब +4 से ये 0 पे जा रहा है, +4 से 0 पे जाने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन, और -2 से 0 पे जा रहा है यानी ऑक्सीडेशन। तो आप अब बता सकते हैं कि वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, तो आप जी H2S पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन होगी, या ऑक्सीडाइज कौन होगा H2S क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट जो क्वेश्चन की वैरायटी है वो है बैलेंसिंग की। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेगी। मैंने 3 वीडियो सीरीज बना रखी है बैलेंसिंग के ऊपर, पहले ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंसिंग मेथड, आयन बैलेंसिंग मेथड, और फिर कॉम्पिटिशन में जो क्वेश्चन आए हैं उनके ऊपर बना रखे, तो वहां से आप इसको और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। पहले हम बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इनको कैसे सोल्व करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड भी इस्तेमाल कई जगह किया जाता है और कई जगह हमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है। जैसे ये ऑप्शन आ गया ABCDE, बताइए क्या है, तो कैसे बैलेंस करेंगे स्टूडेंट। अगर हम बात करें तो अब मेरे पास ये रिएक्शन आ गई, तो मैं आपको टेक्निक बताता हूं। वैसे मैंने इसकी काफी डिटेल में वीडियो बना रखी है। तो करते हैं क्या स्टूडेंट, इनको इनकी आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि NO3 नेगेटिव है तो NO3 नेगेटिव, H पॉजिटिव आयन कॉमन है तो हम उसे हटा देते हैं, यहाँ पे भी NO3 को हटा देते हैं। ये क्या हो गया कॉपर 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ गया NO और वाटर को लेफ्ट कर देते हैं। जब आप बैलेंस करोगे ये सब चीजें अपने आप बैलेंस हो जाती हैं। क्या करते हैं ध्यान से देखिए, 0 से +2 पे जा रहे हैं यानी कि ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है स्टूडेंट +2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +5 से +2 पे जा रहे हैं तो रिडक्शन कितने से बाय 3 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन कितने से हो रहा है बाय 2 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो लिख देते हैं। अब मैंने जिन्होंने मेरी ऑक्सीडेशन की वीडियो दे रखी है स्टूडेंट, तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 कॉपर +2 NO3 नेगेटिव गेट्स कन्वर्ट इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस NO। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कॉपर कितने हैं 3, तो हमने 3 कर दिया, नाइट्रोजन कितने हैं 2, और यहाँ पे हमने 2 कर दिया। अभी बैलेंस होगी। अब क्या बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 6 हैं, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं। कितने का डिफरेंस है 4 का। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट आप क्या करते हैं वाटर ऐड करते हैं, जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर ऐड कर देते हैं। तो 4 ऑक्सीजन कम है तो आपने 4 वाटर क्या कर दिए इसमें ऐड कर दिए। अब बात आती है हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। कौन सा मीडियम है स्टूडेंट HNO3 आपको दिख रहा है यानी एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे नहीं है। एसिडिक मीडियम में हम H पॉजिटिव आयन ऐड करते हैं, कितने ऐड कर देंगे 8, जितने कम है उतने ऐड कर देंगे। अब इसी रिएक्शन को मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा 3 कॉपर प्लस, अब 8 H पॉजिटिव है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 8 यानी 8 HNO3 गैस कन्वर्ट इनटू क्या हो गया कॉपर Cu कितने हैं यहाँ पे 3 NO3 का ट्वाइस कंप्लीट कर रहे हैं इनको। अब 2NO है 2NO प्लस H2O कितने हैं 4। अब देख लीजिए क्या हर एक चीज बैलेंस है, 3 कॉपर। नाइट्रोजन को देखें 8, यहां नाइट्रोजन देखें 2 और 3 6 और 2 8। ऑक्सीजन को इसी तरह बैलेंस करोगे तो रिएक्शन बैलेंस है। A आपका 3 आएगा, B आपका 4 आएगा, ये 3 ये 2 ये 4। वहां पे ABCDE की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है काफी इजी है, इसमें केवल आपको A बताना क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कॉपर कितने हैं 2 हैं, तो आप यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कई काफी इजी भी आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हो गया अपने अपने बैलेंस। आयोडीन कितने हैं 4, उधर भी आयोडीन कितने हैं 4, बैलेंस हो गया। तो कई क्वेश्चन बहुत इजी हैं, कुछ में आपको थोड़ी टेक्निक लगानी पड़ेगी, वो सब चीजें आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी स्टूडेंट, क्योंकि ये इतनी बड़ी स्कॉलरशिप है तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे बात करें A निकालना है B निकालना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्टूडेंट, छोटा सा ट्रिक है, अगर आप सीख ले तो बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्या ट्रिक है, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं। Na2H2O3 से ये कन्वर्ट हो रहा है Na2S4O6 में। अब यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं निकालता हूं स्टूडेंट तो कितनी आ जाएगी +4, और यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाता है स्टूडेंट
x इक्वल टू 2.5 और यहाँ पे सॉरी गलत निकली है, यहाँ पे निकालोगे 2 प्लस 2x माइनस 6 x इक्वल टू 2 आ जाएगी प्लस 2, यानी प्लस 2 से 2.5। एक सल्फर के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 0.5 लिख रहा है, तो 2 सल्फर हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का केवल यहाँ पे ट्रांसफर हो, थोड़ा सा हटके अपने आप में रिएक्शन है, ये ध्यान रखना। अब इसी के साथ आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पे दे रखा है आयोडीन और यहाँ पे प्लस में दे रखा है 2NaI, यानी आयोडीन क्या है यहाँ पे -1 और यहाँ क्या है 0। अब आयोडीन की बात करें, 0 से -1 का मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन कितने से, बाय 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे, एक आयोडीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने आपको कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पे Na की वैल्यू क्या आ गई 2 और यहाँ पे भी A की वैल्यू क्या आ गई 2 और ये अपने आप में आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। आप देख सकते हैं सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, आयोडीन ये सब क्या है, बैलेंस है। तो इस तरह से आप बड़े आराम से बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मेरा मेन मोटो इस वीडियो को बनाने का क्या है स्टूडेंट, कि आपको पता चले कि केवीपीआई के एसए स्ट्रीम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किन पॉइंट्स पे। अब सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, मगर पैटर्न रिपीट होता है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन सा हो रहा है, बैलेंसिंग क्या है, तो इन कॉन्सेप्ट्स को अगर मैं अपना स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं तो बहुत ही आराम से मैं केवीपीआई का एग्जाम क्या है क्लियर कर सकता हूं। तो ऐसी उम्मीद के साथ आप तैयारी स्टार्ट करिए, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ रहूंगा। जिन व्यूअर्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इनको शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।